पटना में एक जगह है मीठापुर। मीठापुर के अंतर्गत ही आता है गौरिया मठ, जो बहुत ही एक तरह से इस मठ के अंतर्गत भगवान कृष्ण और फुलेश्वर महादेव आते हैं। यहाँ पर हमारे गौड़ीय मठ के जो आदि पुरुष हैं, अच्छा, भक्ति सिद्धांत श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, अच्छा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले जी यहाँ पर आए थे। अच्छा, और 14 अप्रैल जी 1933 को गौड़ीय मठ के द्वारा पटना में गांधी मैदान के पास ब्रिटिश पीरियड में बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा था जी। और उसमें दरभंगा नरेश, कामेश्वर प्रसाद जी और बहुत सारे गण्यमान्य व्यक्ति थे और भगवान कृष्ण के बारे में गौड़ीय मठ के द्वारा विशाल एग्जीबिशन लगाया था। उसका पहचान आज भी एग्जीबिशन रोड पटना के नाम से प्रसिद्ध है। गीता एक ऐसा साइंस है जी, जिसको अवलंबन करने से जी, पूरा पृथ्वी में शांति और अमल आ सकता है जी, जिसमें मानवता के बारे में, आत्मा धर्म के बारे में बताया गया है। जी। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। जो आत्मा है जी, प्रत्येक जीवों के अंदर आत्मा में, एक चींटी से लेकर के हाथी तक या छोटे जीव से लेकर बड़े जीवों तक, जी, वह आत्मा चिद अंश है, ईश्वर का अंश है। भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, अच्छा, इनके ही शिष्य थे एसी वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन किया है, इस्कॉन मंदिर का जो स्थापना किया है। हम लोगों का 64 मठ है। अच्छा, 64 मठ है। अमेरिका में है, लंदन में है। गौरिया मठ से गौड़ीय मठ का ब्रांच है। अच्छा, लंदन में भी है, अमेरिका में भी है, और कहाँ कहाँ विदेशों में? विदेश में अमेरिका और लंदन में। अच्छा, पटना में एक जगह है मीठापुर। मीठापुर के अंतर्गत ही आता है गौरिया मठ, जो बहुत ही एक तरह से इस मठ के अंतर्गत भगवान कृष्ण और फुलेश्वर महादेव आते हैं। और इस मठ का एक अद्भुत सा इतिहास भी है। और इतिहास, जो सनातन का इतिहास हम लोगों को नहीं बच्चों को पढ़ाया जाता है, सनातन से दूरी बनाया जाता है, उन चीज़ों को इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाता है जिसका कोई लेना देना नहीं है, भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। उस विषय के बारे में बच्चों से दूर किया जाता है। क्या? क्योंकि सनातन के बारे में बच्चे जानेंगे तो सनातन के बारे में एक तरह से रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च से भी बच्चों को दूरी किया जाता है। टेक्स्ट बुक में जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें तरह तरह के इतिहास, जो हम लोगों के लिए इतिहास है नहीं। सनातन में शुरू से ही कहते आया हूँ कि विज्ञान है, विज्ञान के भांति इसको नहीं पढ़ाया जाता है, एक अलग रूप में इसको देखा जाता है। तो आज हम गौरिया मठ में आए हैं और गौरिया मठ का किस तरह से नींव पड़ा, इसका क्या इस क्षेत्र में अपना प्रभाव रखता है, इस मठ का क्या योगदान है, कैसे लोगों का इससे जुड़ाव होता है, आस्था है, संस्कृति है, कुछ पुरातात्विक दृष्टिकोण भी इसमें समाहित है। तो मैं चर्चा आज करूँगा। आप देख रहे हैं कि हमारे बगल में इस गौरिया मठ के महंत हैं जिनका नाम है भक्ति सार महाराज। और गीता का सार भी यह सभी जगह, सब मानस में, बच्चों में, सभी जगह ये विस्तार भी करते हैं। भक्ति वेदांत का भी भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं। जैसे हमारा जो महाकाव्य होता है जिसमें 18 पुराण, 4 वेद, 13 उपनिषद, 1 मनुस्मृति, हमारा जो एक्चुअल इतिहास है इसके बारे में न बताकर तरह तरह के मुग़लों का इतिहास, क्रिश्चियनों का इतिहास, जिसका कोई लेना देना नहीं है भारत के इतिहास से, उसको पढ़ाया जाता है। तो आज हम सनातन का इतिहास, गौरिया मठ का इतिहास कैसे नींव पड़ा मीठापुर में,
महाराज जी आज बताएंगे और आप भी हमारे चैनल के माध्यम से रूबरू होइएगा कि गौरिया मठ इतना प्राचीन, लगभग 500 ईस्वी पहले इसकी स्थापना की गई थी मीठापुर में, पटना में। ये जो मठ है, मठ की स्थापना कब हुई थी? यह मंदिर की स्थापना 1933 को हुआ था। अच्छा, लेकिन 14 अप्रैल 1933। 14 अप्रैल 1933 को। लेकिन यहाँ पर हमारे गौड़ीय मठ के जो आदि पुरुष हैं, अच्छा, भक्ति सिद्धांत श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, अच्छा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले जी यहाँ पर आए थे। अच्छा, और यहाँ से वे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते हुए पटना में रुके थे और पटना से होते हुए पुनपुन में स्नान करके गया गए थे प्रचार करते हुए। अच्छा, 500 साल पहले। तो गौड़ीय मठ का इतिहास जो है पटना में 500 साल पुराना है। 500 साल पहले यहाँ पर आए थे और 14 अप्रैल जी 1933 को गौड़ीय मठ के द्वारा पटना में गांधी मैदान के पास ब्रिटिश पीरियड में बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा था जी। और उसमें दरभंगा नरेश, कामेश्वर प्रसाद जी और बहुत सारे गण्यमान्य व्यक्ति थे और भगवान कृष्ण के बारे में गौड़ीय मठ के द्वारा विशाल एग्जीबिशन लगाया था। उसका पहचान आज भी एग्जीबिशन रोड पटना के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, इसी के चलते उसका एग्जीबिशन रोड नाम है। गौड़ीय मठ के द्वारा ही 1933 को एग्जीबिशन लगाया था। अच्छा, उसी के अनुसार उस रोड का नाम वही एग्जीबिशन रोड है। और यहाँ से ही मन एक तरह से धर्म का प्रचार हुआ, भगवान कृष्ण के बारे में। भगवान कृष्ण के बारे में बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगाया था, कृष्ण संबंध एग्जीबिशन रोड में, पूरा गांधी मैदान से लेकर के स्टेशन तक। तो उसी के अनुसार उस रोड का नाम अभी एग्जीबिशन रोड है। इसको हाईलाइट कर सकते हैं आप लोग। चैतन्य महाप्रभु आए तभी ना गौड़िया मठ का निर्माण हुआ। हाँ जी। तो एक तरह से उन्हीं का मार्गदर्शन में उस पथ का निर्माण हुआ, कह सकते हैं। आप कितना दिन से यहाँ सेवा दे रहे हैं? यहाँ हम करीब 10-15 साल हो गए। 10-15 साल से। तो मतलब क्या भगवत गीता का प्रसार करते हैं? और गीता के बारे में ऐसा बताया जाता है, एक तरह से साइंस है। जो लोग, जैसे एक किताब है उनका, APJ अब्दुल कलाम का, उसमें वह चर्चा करते हैं कि मतलब टर्की गए थे, उस समय वो राष्ट्रपति नहीं बने थे, वैज्ञानिक के सम्मेलन में टर्की गए थे। तो टर्की मुसलमान का कंट्री था और उसका जो वहाँ का राष्ट्रपति था मुस्लिम था, और इनका गीता हाथ से गिर जाता है पढ़ते, वो लिखे हैं साफ साफ। तो जब अधिवेशन समाप्त हो जाता है वैज्ञानिकों का, साइंटिस्टों का, तो इनको डिनर पर बुलाए थे राष्ट्रपति हुआ का, और बोलते हैं कि आप एक मुसलमान होकर हाथ में कुरान रहना चाहिए, लेकिन आपके हाथ में गीता है। और एक ही शब्द में वो जवाब देते हैं APJ अब्दुल कलाम कि पूरे दुनिया को एक तरह से ये मार्गदर्शन प्राप्त करवा रहा है गीता, और एक तरह से साइंस है, न कि कोई धर्म का इसमें कोई समाहित है। तो कोई भी विदेशी जी आता था तो हम लोग पहले उसको गिफ्ट में ताजमहल देते थे, लेकिन आज हम लोग गीता दे रहे हैं। तो गीता, आप तो गीता के बारे में सभी लोगों को जनमानस तक पहुंचाते भी हैं। गीता क्या चीज़ है? गीता एक ऐसा साइंस है जी, जिसको अवलंबन करने से जी पूरा पृथ्वी में शांति और अमल आ सकता है जी, जिसमें मानवता के बारे में, आत्मा धर्म के बारे में बताया गया है जी। श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, सबई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्तिर अधक्षजे अहेतु की अप्रतिहता जया आत्मा सुप्रसिद्धति जी। आत्मा, गीता में क्या कह रहे हैं कि गीता में आत्मदर्शन के बारे में बता रहा है। यहाँ पर हम लोग अपना जात पात या विभिन्न धर्मों पथ
या मतों का हम लोग प्रचार कर रहे हैं, जी लेकिन गीता में कह रहे हैं कि नहीं। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। जो आत्मा है जी प्रत्येक जीवों के अंदर, आत्मा में एक चींटी से लेकर के हाथी तक या छोटे जीव से लेकर बड़े जीवों तक, जी वह आत्मा चिद अंश है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर के अंश होने के कारण सब जीव आपस में प्रेम या सौहार्द के साथ रहने के लिए गीता बता रहे हैं। जी तो इसलिए गीता कभी भी मतलब किसी से प्रतिद्वंदी या देश करने के लिए नहीं बता रहे हैं। जी गीता में सब समय आत्मधर्म के बारे में बता रहे हैं। जो जीव आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होता है उसके जीवन में ही शांति या आनंद आ सकता है। भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, अच्छा इनके ही शिष्य थे एसी वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जी जिन्होंने इस्कॉन किया है। इस्कॉन मंदिर का जो स्थापना किया है। इस्कॉन मंदिर का जो एसी वेदांत स्वामी जी थे वो गौड़ीय मठ का ही शिष्य था। अच्छा हमारे प्रयागराज में, इलाहाबाद में गौड़ीय मठ है, जैसे पटना में गौड़ीय मठ है, प्रयागराज में गौड़ीय मठ है। जी तो प्रयागराज गौड़ीय मठ के ही शिष्य थे और वे प्रयागराज के ही रहने वाले थे। जो और ये जो चित्र किनका लगा हुआ है? ये उनके शिष्य थे जिन्होंने इस गौड़ीय मठ को स्थापना कराया था। यहाँ पे ये पटना हाईकोर्ट के उस समय कलकत्ता हाईकोर्ट के मतलब वकील थे। अच्छा, उस समय तो अधिवक्ता थे। बिहार, उड़ीसा, झारखंड तो उस सब समय तो हाईकोर्ट कलकत्ता में हुआ करता था। लगता है 1910 में या किस में पटना आया था ना जी। 1910 में कलकत्ता से लेकर के पटना आया था। तो उसी समय 1910 में कलकत्ता से पटना आया था और उन्होंने ही गौड़ीय मठ की स्थापना के लिए आग्रह किया था प्रभुपा जी से। अच्छा, इन्होंने आग्रह किया था और उसके बाद यहाँ पर है। स्थापना हुई। तो इसके अंतर्गत गुरुकुल भी चलता है क्या? नहीं, गुरुकुल यहाँ नहीं है, हमारे दूसरे सेंटर में है। हाँ, मतलब इससे है जुड़ा है, गौड़ीय मठ से है, बनारस में है गुरुकुल है, हमारा नवद्वीप मायापुर में है, पुरी में है, जगन्नाथपुरी में। हम लोगों का 64 मठ है। अच्छा, 64 मठ है। अमेरिका में है, लंदन में है। गौड़िया मठ से गौड़ीय मठ का ब्रांच है। अच्छा, लंदन में भी है, अमेरिका में भी है, और कहाँ विदेशों में? विदेश में अमेरिका और लंदन में। अच्छा, उसके बाद यहाँ है। जैसे हम लोग बचपन में थे तो भगवत गीता पढ़ने के लिए बोला जाता था कि अभी उम्र नहीं है पढ़ने के लिए, कि वृद्धावस्था जब हो जाता है गीता या पुराण जो होता है भगवत पुराण उसको पढ़िए। लेकिन जब हम मर जाएंगे और जब अंतिम समय है तो उसका ज्ञान हम कैसे प्राप्त करेंगे? ये तो बचपन से पढ़ाना चाहिए ना बच्चों को। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है जी। प्रहलाद जी ने जब हिरण्यकशिपु ने अपने बेटा प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा था जी, संडमर्क के पास शिक्षा लेने के लिए जी, तो प्रहलाद जी ने अकेले जब मिलते हैं अपने असुर बालकों से तो उन्होंने कह रहे हैं जब तक आदमी का ज्ञान हो जाता है जी, बुद्धि हो जाता है उसी समय से भगवान से जुड़ना चाहिए। वेद शब्दों से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है। वेद अर्थात ज्ञान और वेद अर्थात विशेष ज्ञान, विज्ञान। तो जब तक वेद को नहीं जानेंगे तो विज्ञान कैसे होंगे? जी, बिल्कुल। हमारा जो शास्त्र है, शास्त्रों में हमारा दोनों नॉलेज है, एक संसार के भी ज्ञान है और आत्मिक ज्ञान भी है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी है। तो शास्त्र जो है हमारा, वेद जो है, वेद हमको दोनों सिखाता है। संसार में कैसे चलना है, संसार की उन्नति कैसी होगी, या राजधर्म, समाज धर्म, देश धर्म, हमारे शास्त्र में सब कुछ है। जबकि हमारा जो वर्तमान जो लिटरेचर है इसमें हो सकता है
बहुत कुछ कमी है, बहुत सारा कमी है, लेकिन वेद में कोई कमी कोई नहीं। कमी नहीं है। वेद तो परिपूर्ण है। ऋषियों ने हजारों युगों तक रिसर्च करके, तपस्या करके उन्होंने वो वेद को प्रवर्तन किया है, वेद जी। की स्थापना किया है, उसमें कमी नहीं है। हमारे शिक्षा पद्धति में या हमारे जो शिक्षा का जितना व्यवस्था है, इसमें कमी है। इसमें किसी वर्गों का उपेक्षा किया गया है, किसी वर्ग को हाईलाइट किया गया है, लेकिन वेदों में तो सब प्राणियों के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात कही गई। सर्वे भद्राणि सब कश्चित् दुःख भाग्वते। शास्त्र में तो बस सभी के लिए कहा गया है, किसी पर्टिकुलर एक प्राणी के सुख सुविधा के लिए नहीं। वेद शास्त्र जो है पूरा यूनिवर्सल है, समस्त प्राणियों के लिए। यहाँ तक कि पेड़ पौधा, छोटे से जंतु जानवर, समस्त जीवों का कल्याण कैसे होगा, ये बताया गया है।